बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो गए थे कि अपना किचन टूर करा दें, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को अपना किचन दिखा देती हूँ। कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को सारा किचन दिखाऊंगी क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स थे। तो मैंने सोचा इस पे फाइनल एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने किचन किस तरीके से बनवाया। और पहले तो आप इस तरीके से देख लें सारा, फिर मैं आपको सारे कबर्ड्स भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से मैंने सेट करके रखी हुई हैं। और इसके अलावा किचन पे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि ये आपने खुद डिज़ाइन किया या किसी से करवाया है, तो ये मैंने खुद ही किया है। मैंने और हस्बैंड ने बैठ के डिसाइड किया था कि हमने किचन कैसे कैसे बनवाना है, कैसा थीम रखना है, कौन से कलर्स रखने हैं। मतलब हमने ना इस किचन में ऐसे कलर्स यूज़ किए हैं जो ओल्ड फैशन ना हो, जो बहुत अरसे तक चलते रहें और जो पुराने ना लगें। अगर हम ज़्यादा डार्क कलर्स यूज़ कर लेते तो वो थोड़े फिर पुराने हो जाते कुछ टाइम के बाद। तो कुछ ऐसे कलर्स हमने रखे हैं जो मुझे नहीं लगता कि तकरीबन 10-20 साल तक पुराने हो सकते हैं। अच्छा ख़ैर, कबर्ड खोल के देखते हैं अंदर मैंने कौन-कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस कबर्ड में ना मेरी सारी मशीनरीज़ हैं। मेरे चॉपर, जूसर, ब्लेंडर, चमचे, ये वो, मतलब जो मेरे चैनल में भी यूज़ होती रहती हैं ज़्यादातर। और इस तरह की चीज़ें मैंने बिल्कुल पास करके और अलहदा करके रखी हुई हैं ताकि बाकी के बर्तनों में मिक्स ना हो जाए। और जहाँ पे मैं रोटी बेलती हूँ ना, वो वाली वीडियो तो आपने देखी होंगी। उससे ऊपर वाले कबर्ड में ना मसाले रखे हुए हैं, कुछ पैकेट वाले मसाले हैं और साथ वाले में ड्राई फ्रूट्स और पास्ता सारे रखे हुए हैं। और बस ऊपर-ऊपर वाले मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि कोई ख़ास सामान नहीं है। और होड का आप लोग पूछ रहे थे, तो वो कुछ इस तरह का है कि टच सिस्टम भी है इसका और सेंसर भी है। यानी अगर आप उसको दूर से हेलो हाय करेंगे ना, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अक्सर हम काम कर रहे होते हैं, याद नहीं रहता, हाथ गंदे होते हैं, तो इससे फिर हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे टच सिस्टम भी है, लेकिन दूर से ही अगर हम इसको हेलो हाय कर दें तो ये स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, इसके साथ मैंने सारे सॉस वगैरह रखे हुए हैं, कॉफ़ी है और केचप, मेयोनीज़ और बाकी के सॉस वगैरह रखे हुए हैं। और उससे ऊपर वाले पोर्शन में बच्चों के लंच बॉक्सेस रखे हुए हैं। अच्छा, ये मेरा फ़ेवरेट कबर्ड है जिसमें बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं। और इस कबर्ड से नीचे जो शेल्फ़ है ना, उस पे मैं बनाती हूँ अपनी वीडियोज़, वो मेरा वर्किंग स्टेशन है। तो इससे बिल्कुल ऊपर मैंने ऐसा कबर्ड रखवाया जिसमें मैं मसाले वगैरह रख सकूँ और ये मुझे बहुत करीब भी पड़े। तो ये मेरा सबसे फ़ेवरेट कबर्ड है। इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह रखे हुए हैं। और उसके बाद ये आता है सिंक, और सिंक से ऊपर जो कबर्ड है ना, उसमें मैंने सारे बर्तन रखे हुए हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ में रहते हैं। और उससे ऊपर वाले में कुछ स्टोरेज बास्केट हैं, जो मतलब फ्रूट सब्ज़ी कुछ भी आया तो उसके लिए जो बास्केट्स वगैरह हमें चाहिए होती हैं वॉश करने के लिए, वो मैंने साथ ही में रखी हुई हैं। अच्छा, कुछ लोग ना सिंक वाले एरिया पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरा है कि सिंक वाला एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा डेकोरेट होना चाहिए और बहुत प्यारा लगना चाहिए ताकि यहाँ पे ना बर्तन धोते हुए अच्छा लगे। अच्छा, इससे ऊपर जो है ना, सारे मेरे वही बर्तन हैं जो रेगुलर हमारे यूज़ में हैं। और जैसे ही हम धोते हैं ना, तो ये बिल्कुल पास के ही कबर्ड हैं जिसमें हम दोबारा से सेट करके रख लेते हैं, तो पूरा किचन घूमना नहीं पड़ता बर्तनों को सेट करने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो माइक्रोवेव और ओवन रखा हुआ है, इससे ऊपर भी एक कबर्ड है जिसपे मैंने सारा बेकिंग वगैरह का सामान रखा हुआ है। और दूसरा ये जो ब्रेड आते हैं और बन्स और शवारमा ब्रेड और ये वो, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऊपर करके रख देती हूँ। अच्छा, आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रिज में रखती हैं, फ्रीज़ नहीं करती हैं, काउंटर टॉप पे पड़ी रहती हैं, तो ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, जैसे सॉस वगैरह हो गए, एग हो गए। तो नहीं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, बहुत नॉर्मल सा मौसम रहता है। और गर्मियों में भी वो वाली शदीद वाली गर्मी नहीं होती है। मतलब अच्छा है मौसम, तो ये चीज़ें चल जाती हैं बाहर भी। अच्छा, वो बर्तनों वाली अलमारी भी मैंने आपको दिखा दी। पहले वो मेरी शादी के साथ जो शोकेस होता है ना, वो था, उसमें पड़े हुए थे। अभी मैंने शुक्र किया ये मुझे यहाँ पे मैंने बनवाया, तो इसी में बर्तन लगा दिए। जैसे ही गेस्ट आते हैं ना, तो यहीं से मैं निकाल देती हूँ। अच्छा जी, बाकी ये साथ-साथ में देखते जाएँ। और जो स्टोव है ना, उसके नीचे मैंने 3 ड्रॉर्स बनवाए थे। और सब में ना मैंने पार्टीशन करवाई थी ताकि सारी चीज़ें जो है मुझे करीब-करीब पड़ें। और ये जो किचन का छोटा-छोटा सामान है ना, इसको ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। तो ये इससे ये फ़ायदा हो गया कि ये बिल्कुल सामने होती हैं चीज़ें और हमें समझ आ जाती है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखनी है और कहाँ रखी हुई है। और सेकंड वाले ड्रॉर में जो है ना, वो मैंने कुछ बेकिंग का सामान रखा हुआ है। ये कम ही यूज़ होता है जब बेकिंग वगैरह कर रही हूँ तब। और उससे नीचे वाले में जो है ना, बेलन और साथ में खुश्क आटा पड़ा होता है, कुछ एक्स्ट्रा सामान, बस ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ दालें रखी हुई हैं, कुछ दालें जो है वो मेरी ग्रॉसरी में हैं, जैसे मंथली ग्रॉसरी वगैरह में रखी होती हैं चीज़ें, लेकिन साथ-साथ में मैं रीफ़िल कर देती हूँ। तो इस तरीके से कुछ जार जो हैं वो दालों के रखे हुए हैं और कुछ कॉर्नफ्लावर, गंदम, कोको पाउडर और बस इस तरह के जो जार रखे हुए हैं। अच्छा, सिंक से नीचे वाला जो एरिया है ना, इसमें हमने जितनी भी टाइल्स वगैरह बची थी ना, वो सारी लगा दी। इससे ऐसा हुआ कि हमारी शीट की बचत होगी, हमारी शीट साइड से ख़राब नहीं होगी, क्योंकि सिंक के नीचे वाला एरिया कभी-कभार जो है वो थोड़ी उसमें नमी आ जाती है, तो उससे शीट ख़राब हो जाती है। तो अंदर हम लोगों ने टाइल वगैरह लगा दिया, तो वो एरिया अब काफ़ी सेफ़ है, हम वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह है, चावल रखे हैं, सला चावल और साथ में बासमती चावल, इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी।
और यहाँ ये काउंटर टॉप तो आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, इस पे मैंने ऑयल रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, टिश्यू रखा हुआ है, एक डेकोरेशन है और साथ में हमारे रेगुलर यूज़ होने वाले मसाले हैं। और बाकी काउंटर टॉप तो आप ज़्यादातर वीडियोज़ में देखते रहते हैं, और लेकिन फिर भी दोबारा से आपको सारा दिखा देती हूँ। और बस इसके अलावा आपके क्या क्वेश्चन थे? हाँ, ये सिंक जो है इस पे आया था कमेंट कि आप किस तरीके से इसको साफ़ करती हैं। तो जब हम सिंक को रेगुलर बहुत अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं ना, तो वो कभी भी उसमें निशान नहीं पड़ते हैं। एक तो पहले अच्छी क्वालिटी वाला ले लें, और उसके बाद जब भी आपने बर्तन धोने हो ना, तो फिर उसको आप अच्छे से साफ़ कर दें। और बस यहाँ पे मैंने ना बच्चों के नाश्ते वगैरह के लिए 2 पुरानी सी कुर्सियाँ रखी हुई हैं, ये मुझे चेंज करवानी है। यहाँ पे एक छोटी-सी डाइनिंग बनवाऊँगी, और ये है मेरा किचन। कैसा लगा बताइएगा।